हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है एक और केएफडीएंस वैशाली पी से। ये एक टीचर भी है और केएफडीएन भी है। तो वेलकम वैशाली मैम। बताइए आप केएफडी से कब से जुड़े हो? हेलो, मेरा नाम वैशाली है। मैं केएफडी से 6 महीने पहले से जुड़ी हुई हूँ। मेरी डॉक्टर यवतमाल में है, रूपाली गिलोरकर मैम। ओके। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप घर में करते हो, हम्म। योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, सब करते हो, लेकिन आपको एक ग्रुप में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और मेरी मेरा थायराइड जो था वो कम नहीं हो रहा था, पहले तो हो गया था आपको बीच में। थायराइड कितने साल से था? मुझे थायराइड हो गया 11-12 साल से। 11-12 साल से, और हम्म। आप ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका? ट्रीटमेंट कर रही हूँ और अच्छा। मैम के पास ही कर रही थी, हाँ। रूपाली मैम के पास। ओके। तो रूपाली मैम ने बड़ा, मतलब उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है और हम्म। मेरा नॉर्मल भी था। हम्म। लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, हम्म। हमारा फैमिली में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं 1 साल बंद कर दी ओ। अच्छा। मेडिसिन। अच्छा। और 1 साल बंद होने के बाद मुझे मेरा थायराइड बढ़ने लगा। हम्म। और थायराइड बढ़ने के बाद मैम के पास और मैं डबल गई, तो मैम ने बोला कि क्यों ऐसे किया आपने, आप मुझे अगर बताते होते मैं ऑनलाइन भेज देती थी। अच्छा। लेकिन बीच में कोरोना की वजह से भी हाँ। और मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई हम्म। थी, उनकी वजह से मुझे जाना नहीं हुआ और हम्म। मैंने उनको बोला भी नहीं। हम्म। तो फिर उनका उन्होंने हाँ। अच्छे सपोर्ट किया मुझे अच्छा। कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी तेरी जो हेल्थ है हम्म। बहुत खराब लग रही है, तो ऐसे करो, मेडिसिन तो चालू है और तू हम्म। घर में भी कर रही है, हम्म। अच्छी बात है, लेकिन तू एक ग्रुप में ज्वाइन हो। तो आप और घर पे क्या एक्सरसाइज करते थे? घर में प्राणायाम करती थी, ओके। कुछ फिजिकल जो एक्सरसाइज एक्टिविटीज है। करती थी। हाँ। हाँ, वो भी करती थी और घर के पूरे काम करती थी। हम्म। लेकिन जो एक किसी गुरु के पास जाने के बाद हमें टीचर जैसे हमें बताएंगे वैसे ही हम करेंगे, हाँ, हमारे खुद राइट। से इतना ये नहीं होगा। मैं भी योगा का बहुत, मैं फैन हूँ योगा की। अच्छा। और मैं भी खुद बहुत लेते से आती। बताती हूँ, क्योंकि स्कूल में होता है तो मैं ही पढ़ा बताती हूँ। ओके। 21 जून को होता है योगा हाँ डे, तो हाँ। मैं खुद जाके बताती हूँ। लेकिन उनका कहना था कि हाँ तू कर रही है, लेकिन ग्रुप में ज्वाइन हो, और एक ऐसा होना चाहिए आपके इसमें कि मतलब गुरु ऐसे होना चाहिए कि आपको सजेस्ट करे और आपको एक राइट। गाइडेंस दे। राइट। तो इसलिए मैम ने मुझे यहाँ पे आने के, हाँ। मैंने उनको बताया कि नहीं, मेरे घर के सामने ही यस मैम है, यस। हाँ। तो आप जाओ बोले और तुरंत ज्वाइन हो जाओ बोले। तो हम्म। उन्होंने जैसे बताया वैसे मैं यहाँ पे आ गई। और हम्म। फिर उनको मेरे इसमें जैसे चेंजेस। 3 महीने बाद मैं ब्लड टेस्ट करती हूँ। ओके। तो पहले जो 13 था मेरा थायराइड, हम्म। 13 से फिर एकदम से कम नहीं हुआ, नॉर्मल तो हुआ नहीं मेरा। नहीं। फिर भी कम होते होते 2 पॉइंट ऐसे, फिर 11th हो गया 3 महीने के बाद, फिर 8 हो गया, ऐसे करते करते कम हो रहा है, ओके। अभी नॉर्मल हो रहा है हाँ, थोड़ा वो तो थोड़ा। धीरे धीरे तो ही धीरे धीरे होगा होगा, क्योंकि तो 12 साल बहुत हाँ, होते हैं। 12 साल बहुत होते हैं। और हमारा जो रूटीन है हम्म। टीचर्स का, वो हाँ। थोड़ा ये हेक्टिक भी हेक्टिक है आप रहता लोगों है। का। और कैसे एक टेंशन, मतलब करका घर का करो, फिर टीचर यानी स्कूल का करो, और मैं ट्यूशन क्लासेस भी लेती हूँ हम्म। उसकी वजह से। और घर में ऐसे बोलते हैं कि बंद कर दे सब, हम्म। लेकिन अगर उसमें एंगेज रहूंगी तो मेरा सही मन बात थोड़ा है। सा हाँ। अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन आप हाँ बखूबी मैनेज करते हो क्योंकि आप हाँ मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग सिक्स ओ हाँ क्लॉक का जो मेरा बैच है हाँ उसमें आप एकदम पंक्चुअल हो। आप उसमें रेगुलर बहुत ज्यादा हो। वन ऑफ द ऐसे स्टूडेंट हो आप मेरे जो बहुत रेगुलर है, जिसने रिजल्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे हाँ। दिए हैं। और आप उसके बाद में मैम 7 ओ क्लॉक हो गए क्या, मुझे जाना है स्कूल में। हम्म, तो आप बहुत अच्छा मैनेज करते हो। हाँ लेकिन वैशाली जी, बहुत सारी लेडीज ऐसा बोलती है मैम टाइम नहीं मिलता। हाँ। देखो, इसमें तो मुझे पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, हम्म। क्योंकि उनको भी बहुत, मतलब रात को जल्दी सोते हैं, हम्म। सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, वो हम्म। 4:30 बजे उठना है, यानी उठना है उनको। हाँ। फिर वो उठा, उनका वो पहले उठते हैं, बाद में मैं उठती हूँ। अच्छा। तो वो उठाते हैं मुझे बराबर 4:45 बजे। फिर वो अपनी तैयारी करके घूमने जाते हैं, मैं अपने घर का खाना वाना 5 बजे बनाती हूँ। अच्छा। 5 बजे बना के पूरा कंप्लीट करके मैं यहाँ पे आती हूँ। मतलब अगर आना हाँ चाहो तो हाँ विदाउट एनी एक्सक्यूज हाँ, तो आ ही सकते आ ही सकते हैं। हैं।
सपोर्ट तो बहुत है मुझे उनका। और खुद में एक ऐसे ये चाहिए कि नहीं मुझे करना है। राइट। अब देखो, टाइम तो किसी के पास भी नहीं बिल्कुल रहता, नहीं ना है। जॉब वाले के पास तो नहीं रहता, घर के हाउसवाइफ जो है उनके पास टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम एक्सक्यूज देते बैठेंगे कि मेरे सही पास बात है। टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कुछ भी हो सकता नहीं है। हम्म। अगर हमें अपने इसमें कुछ लाना चाहिए, हम खुद के लिए जीना चाहिए, तो हम खुद के लिए 1 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते। सही बात है। हाँ। और वैशाली जी, मैंने देखा कि आपके मतलब मैं आपको काफी टाइम से देख रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं। तो पहले आप पतले थे काफी, फिर शायद थायराइड की वजह से आपका वेट गेन हुआ, फिर उसके बाद में मैंने आपके बालों में भी बहुत चेंजेस हाँ। देखे, काफी लंबी चोटी थी आपकी, वो भी पतली हो गई। जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक योगा टीचर हूं ना, तो एक आदत ही पड़ गई, सबको ऑब्जर्व ही करते रहती हूँ। बराबर है। तो फिर आपके लेग्स में आपका वॉक बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, वो क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो कैसे, पैर का मुझे पहले बहुत, एक समर में ही है, हम्म 2-3 साल पहले समर में ही है, एकदम से मेरे पैर में पहले राइट लेग में, अच्छा। राइट लेग में प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब ऐसे चलते चलते मैं वॉकिंग के लिए भी जाती थी, योगा हाँ, भी करती वॉकिंग भी थी, जाते थे। सब। लेकिन एक दिन घर के पास ही पार्क है, वो पार्क में गई तो एकदम से पैर आगे डालने लगी, ढीला तो पड़ गया। ढीला पड़ गया। तो ओके। वहां पे बैठ गई। फिर अच्छा। घर में आई तो जो बेड पे पड़ी, तो फिर उठी ही नहीं। 15 दिन तो इतनी मुश्किल गए कि बेड पे ही सब था। अच्छा, तो डॉक्टर को हाँ, दिखाया था? तो डॉक्टर को दिखाया। तो पहले मैं कावड़े सर के पास गई थी, उन्होंने भी देखा, उन्होंने बोला कि मसल्स पेन है, बोले आपको, बोले तो उसकी वजह से मसल पेन से धीरे धीरे हो जाएंगे, बोले। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि फिजियोथेरेपी करो। फिर फिजियोथेरेपी के लिए मैं मैम के पास गई, ऊपरे मैम के, उन्होंने भी बहुत अच्छे से, तो 2 महीने में मेरा पूरा अच्छे से हो गया। अभी उस पैर में तकलीफ नहीं है। लेकिन इसी साल में नवंबर में मुझे पैर की तकलीफ, और वो जैसे राइट की थी वैसे लेफ्ट की हो गई। लेकिन लेफ्ट की हो गई तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो वो बोले साइटिका का प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम हो गया, वहां से ही लेके साइटिका का प्रॉब्लम हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला, रूपाली मैम ने, कि बोले ठीक है, मैं तो आपको मेडिसिन तो देती हूँ, मैं होम्योपैथी लेती हूँ, एलोपैथी नहीं लेती। तो मेडिसिन तो देती हूँ, लेकिन आप क्लास ज्वाइन कर दो, क्योंकि मसल पेन यानी आपको तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और फिर साइटिका का भी कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज ऐसे है कि मुझे वो पूरी प्रॉब्लम एक्सरसाइज से, कशिश मैम को बहुत बहुत थैंक यू, कि उनकी वजह से आज मैं पूरी अच्छे से, और मेरे लेग जो टेढ़े हो गए थे वो स्ट्रेट आना शुरू हो गया है। 50% तो स्ट्रेट आ गए हैं, शुरू हो गया है, पूरे तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े हो गए। और जो मुझे मतलब दिन स्टार्ट हो गया तब से बॉडी पेन रहता था, पूरा बॉडी पेन। और आप खड़े खड़े स्कूल में पढ़ाते तो फिर थे। भी मैं, वो बॉडी पेन रहता था, फिर भी मैं अपनी एक्टिविटीज जो भी है वो एक्टिविटीज पूरी करती थी। खाना बनाने से लेके तो स्कूल जाना, पढ़ाना सब, और घर आके ट्यूशंस लेना, सब एक्टिविटी करती। लेकिन जो बॉडी पेन कंटिन्यू रहता था, वो बॉडी पेन मेरा अभी खत्म हो गया है। लेकिन अभी जो पैर का है या थोड़ा तो उसके वजह से ऐसा हो गया ना कि आप दिन भर और ज्यादा एक्टिव रह रहे हो। और क्योंकि हम दर्द में रहते हैं तब मन नहीं लगता, कर तो लेंगे सारे काम, बट मन नहीं लगता अपना। तो अब वो दर्द चले गया तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मतलब मुझे 75% आराम है। यस। आपका फेवरेट सेशन कौन सा है, कौन सा अच्छा लगता है आपको? फेवरेट सेशन मतलब योगा हाँ, कोई भी, जो मैं जितने एक्सरसाइज लेती हूँ उसमें आपको कुछ तो अच्छा लगता है। मुझे तो एक सूर्य नमस्कार बहुत पसंद है। सब लोग भागते और आपको पसंद है, क्योंकि मैंने कल ही हुआ था तो कंटिन्यू फर्स्ट 6 to 7 वाले बैच में भी पूरा कंप्लीट किया था, फिर 7 के बैच नहीं, आपका स्टेमिना तो बहुत बढ़ गया, क्योंकि कल ही आपने 51 सूर्य नमस्कार कंप्लीट किए फर्स्ट टाइम। तो ये है, हालांकि हमारे मैं सब लोगों को बता भी दूं कि हमारे क्लास का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है कि हमारे क्लास में सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार हमारे बहादुर स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किए हैं। तो अब आप भी उसी लाइन में हो, तो अच्छा लग ऐसे रहा है। कुछ आया तो मैं भी करना चाहूंगी, हमेशा पक्का, बहुत करना अच्छा। चाहूंगी। और एक बात है, कॉन्फिडेंस इज ए सक्सेस की ऑफ सक्सेस।
क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। राइट। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा खुद में, और सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि उसकी वजह से नहीं, ये वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। अभी आज मुझे डांस नहीं आता तो मैं ट्राई कर रही हूँ डांस का, क्योंकि नहीं आता ना, और नहीं आप आता तो बहुत नहीं अच्छा आता, ट्राई कर रहे हो, नहीं बहुत आता, अच्छा क्योंकि ट्राई कर मुझे रहे हो। सीखने की एज कितना भी बढ़ते जाए, लेकिन सीखना learning, तो है हाँ, हमें, learning तो सीखना हमेशा बहुत होना जरूरी चाहिए। है। राइट। और वो सीखने के लिए है, मुझे जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मैं जाऊंगी। तो अभी हाँ। कुल मिला के हम लोग एक लर्निंग पाथ पे भी है, आप डांस भी सीख रही हो और बहुत अच्छा करने लगे हो। डांस का वीडियो जल्दी आएगा हमारे चैनल पे, तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता है। आप तो वो सीखने का आपके अंदर है कि नहीं, क्योंकि आप टीचर हो तो बट ऑब्वियस है, एक हम लोग आइडल रहते हैं हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन आपके सेहत में जो सुधार आया है उसमें से एक थायराइड आपका काफी हद तक ठीक हो गया है, कम हो बहुत रहा है, कंट्रोल हाँ, हो गया है, बहुत हाँ, कम हाँ। भी हुआ है। और आपके वेट लॉस और हुआ। एक ऐसे स्टूडेंट हो आप हाँ। जिनका नंबर में वेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन आपके इंचेस में लॉस कम बहुत हो रहा है। जबरदस्त हुआ है, तो हाँ। बहुत अच्छा लगता होगा ना। हाँ। अभी ड्रेस सब लूज हो गए। नहीं, वो कैसे होता है ना, जब इंचेस में पॉइंट भी हो तो भी अच्छा लगता है, हाँ, और वेट में भी। वेट में भी। हाँ, और तो आपके पूरे ऐसे कपड़े लूज हो गए, और वो एक खुशी अलग रहती है ना, अरे अब हम अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन अच्छा पा लग रहे रहा है। हैं। बहुत लोगों को ऐसे लग रहा है, तू कहाँ जा रही है, हाँ। तू कहाँ जा रही है। हाँ, Yes. कितना मतलब चेंजेस दिख रहा है ना सब हाँ, में। दिख हाँ, रहा है, सब बिल्कुल में विजिबल तू है। मैनेज कैसे करती है, स्कूल करेक्ट, जाती ये है, सबसे ये इम्पोर्टेंट कैसे, है ना, मैनेज क्या कैसे करती है। मैनेज कैसे करती है। हमने कहा मैनेज तो खुद को तो करना पड़ेगा। हाँ। टाइम नहीं है बोलेंगे तो टाइम तो किसी के पास नहीं, टाइम तो निकालना पड़ता है हमें। अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई ना। हाँ, मुझे बहुत सारी फ्रेंड्स मिली है। हाँ। और सबके साथ मतलब मुझे अच्छा लगता है। राइट राइट, कुछ भी रहो मैं वहाँ पे, मतलब हाँ, मेरा प्रेजेंस रहना चाहिए, ऐसे मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। नहीं, आप हो भी सभी एक्टिविटीज में आप हाँ, बढ़ हाँ, चढ़ के हिस्सा लेती हो, हाँ, तो हाँ, एक मुझे अच्छा आता लगता नहीं। है। देखो आपके कशिश मैम ने आपने ही एक फैशन शो स्टार्ट किया था। हाँ। मुझे तो कुछ नहीं, ना वेट मेरा लॉस हुआ था, ना तब भी हेल्थ थोड़ा आपके बराबर है। पैरों में हाँ, प्रॉब्लम था। पैर में प्रॉब्लम था, मुझे पता था नंबर चाहे नहीं आए लेकिन मुझे पार्टिसिपेट करना है। राइट। तो मैंने वो किया था, और बिल्कुल। उससे ही मुझे थोड़ा ये हो गया, नहीं मैं कर सकती हूँ, बस मुझे शुरुआत करनी है। बिल्कुल शुरुआत करेंगे तो ही आएगा। राइट राइट। गुड बिगिनिंग मेक्स गुड एंड। जब तक वो बराबर है ना, अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो एंड का सोचना ही नहीं ना, वो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल अच्छा बराबर है ना। क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं आपके मुझसे, मुझे लेकर के? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा तो है, आप दे रहे हो एंजॉय सबको, करते एंजॉय हो। कर रहे हैं सबके साथ। और जो चाहिए था वो मिल गया है। राइट हाँ, हाँ, राइट। हाँ, ये तो है। हाँ। मैं सभी मेरी ऑडियंस को कहूंगी कि एक्चुअली ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, जो लेडीज कहती है कि टाइम नहीं मिलता, आप बहुत अच्छे से वो मैनेज करते हो, क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, बाहर पढ़ते हैं, और भैया भी जॉब पर है, तो वो भी काफी अच्छा आपको सपोर्ट करते हैं उनका। दूसरा, आप एक ऐसी स्टूडेंट भी हो जिनको मैंने बहुत तकलीफ में देखा है कि मैम ये नहीं हो रहा, मैम ये दर्द हो रहा है, लेकिन मैम ये कैसे करूं, ये बोल के आप उसको सही करते थे। है ना, अगर मैंने आपको कहा कि नहीं वैशाली जी आप ऐसा करिए, आप, और गिव अप नहीं किया आपने भी। मतलब आपका जब नी पेन बहुत ज्यादा सीवियर था, और मैं आपको बोलती थी कि आप आज ये वर्कआउट नहीं करोगे, आप 8 दिन ये करोगे, लेकिन आप 3 दिन वो वर्कआउट करके चौथे दिन आप सबके साथ वही किए। तो ये जो आपकी हिम्मत थी ना, आपको ये बहुत जल्दी आगे बढ़ा करके रिजल्ट स्पेशली 6 मंथ्स में जो दिए हैं ना आपने, वो वन ऑफ द स्टूडेंट हो आप मेरी। थैंक यू, और ऐसे ही रिजल्ट और दूंगी। बिल्कुल, आप लोगों से बहुत उम्मीद है मुझे। और थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर की, उसके लिए थैंक यू, बहुत थैंक यू आपका भी। आपने भी इतना मतलब मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। हेल्थ इज वेल्थ,
हाँ, इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी क्योंकि हमें पूरा और सही ठीक होना और है। 40+ होने के बाद तो बहुत ही ज्यादा खुद हाँ, पे ध्यान इम्पोर्टेंट, देना जरूरी बहुत है। जरूरी है। अभी तक हो गया है, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी खुद ध्यान खुद दो, पर ध्यान देना ध्यान दो, चाहिए। जरूरी है। क्या कहोगे सब महिलाओं को, क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैं महिलाओं को यही बोलूंगी कि आप खुद के लिए टाइम निकालो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे, आपका जो 40 to 50 ये एक बहुत मतलब ये क्रूशियल पीरियड टाइम है। रहता है। क्योंकि उसमें अगर आप अच्छा करोगे, खुद के लिए कुछ ना कुछ करोगे, तो आगे आगे आने जाके वाला आपको तकलीफ नहीं है। आप नातू पंतु सब खिला पाओगे, है ना? है ना, सही बात बराबर है। है, सही बात इसलिए आपको खुद के लिए टाइम निकालो। टाइम सभी के पास है, बस निकालना पड़ता है। है। यस। सभी को यही मेरा मैसेज है और रिक्वेस्ट है सबको कि हम्म। नहीं, सच में खुद के लिए टाइम निकालो। थैंक हाँ यू, हाँ थैंक यू हाँ, वैशाली जी, थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू।